दोस्तों एक वेस्टर्न ड्रीम है भारत को भी इस रशिया यूक्रेन वॉर का हिस्सा बनाया जाए। एज अ डायरेक्ट पार्टी ना सही तो मीडिएटर ही की तरह, लेकिन भारत इसका हिस्सा हो। अब इसको कुछ ड्रीम कहते हैं तो कुछ कहते हैं कि भाई ये तो भारत के लिए एक ट्रैप है। अब दोस्तों जैसा आप जानते हैं रशिया, पीएम मोदी जैसे ही टर्म आया था उसके साथ वो रशिया गए थे दौरे पर, और आपने देखा भी था काफी गर्मजोशी से इनका स्वागत भी हुआ था। अब इस टूर के बाद, क्योंकि टूर की टाइमिंग ऐसी थी, अगर आप ये विजिट देखें तो ये उस वक्त हुआ था जब नेटो समिट भी चल रहा था, और नेटो समिट के दौरान उनका की पार्टनर भारत रशिया में पीएम मोदी जाके पुतिन से मिल रहे थे। ये बात उनको बिल्कुल भी नागवार हो रहा था। उसके बाद अगर आप देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज़ आपके सामने है। तब से वो कहने लगे नहीं जी अब तो बैलेंस करना है, आपको भी यूक्रेन जाना होगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ तो सामने आ ही गई थी कुछ दिन से कि पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं, लेकिन आज ऑफिशियली एमईए ने कह दिया जी हाँ हम यूक्रेन जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत टाइम से वेस्ट चाह रहा था कि पीएम मोदी एक मीडिएटर का रोल प्ले करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूक्रेन का हम ग्लोबल पीस समिट होल्ड कर रहे हैं, पीएम मोदी तो परफेक्टली प्लेस्ड है, एक मीडिएटर का उनसे बेहतर कौन काम करेगा। लेकिन आज ये साफ साफ कह दिया गया है भारत कोई मीडिएशन नहीं करने वाला। हाँ आपके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है तो हम मैसेज वगैरह कुछ चाहिए, रशिया अगर चाहेगा यूक्रेन को देना तो हम दे देंगे, इसके सिवा हमसे और कुछ उम्मीद मत लगाइए। दोस्तों कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम वेस्टर्न ट्रैप से बच रहे हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं, आइए जरा इसको देखते हैं। पर इससे पहले आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। रक्षाबंधन सेल है दोस्तों। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आपको हम 23,999 रुपए में अन अकेडमी का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। दोस्तों इसमें आपको लेक्चर्स विद पावर पॉइंट मिलेंगे, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होता है, कंप्लीट जीएससी सैट टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज मिलेंगे, सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, जितनी मर्जी उतनी बार आप देख सकते हैं 1 साल तक। ये ऑफर दोस्तों कल खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, नीचे पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एनरोल कर लें, यूज द कोड KC10। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में दोस्तों पीएम मोदी ने आज उनके ऑफिस ने एमईए ने साफ साफ कह दिया है, ऑफिशियली कह दिया है कि 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे। उसके बाद पोलैंड भी उनको जाना है। यहाँ पे दोस्तों एक बात जाननी होगी कि रशिया यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है फरवरी 2022 से, तब से अब तक पीएम यूक्रेन तो नहीं गए थे। रादर अगर आप देखें तो जब से यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ है तब से ही इंडियन पीएम नहीं गए हैं वहां, लेकिन अब पीएम मोदी जाने वाले हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो इंडिया ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम डायरेक्टली कोई मध्यस्थता नहीं करने वाले, रूस और यूक्रेन के बीच में कोई मीडिएशन नहीं। हाँ कोई मैसेज आप चाहते हैं पास करना है तो हम पास कर देंगे। दोस्तों ये मीडिएशन की कहानी आई कहाँ से? दोस्तों ये कहानी लास्ट मंथ अगर आप देखें तो फिर उठी थी, जब एक फोन कॉल हुआ था भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी के साथ हुआ था, और उसके बाद प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो चीफ ऑफ स्टाफ है एंड्री यरमाक, उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं यूक्रेन में पीस अचीव करने के लिए। और वेस्टर्न मीडिया इसके बाद वो हाइपर मोड में चली गई कि इंडिया मीडिएट कर सकता है, इंडिया शुड मीडिएट। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये न्यूज़ सामने आने लगा, लेकिन आज ये सारी कहानियां खत्म हो रही हैं। इंडिया कोई मीडिएशन नहीं करने वाला, इंडिया ने कह दिया है। वेस्टर्न डिप्लोमेट्स की भी इस पर नजर थी, मीडिया में यही चल रहा है, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स कह रहे हैं इंडिया मीडिएट नहीं करेगा, दिल टूट गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ इंडिया देखो कह रहा है ना मैसेज तो पास करेगा, तो चलो उतना तो कर रहा है, ये सारी बातें भी आ रही हैं। लेकिन दोस्तों एक बात जानना होगा, आखिरकार इंडिया मीडिएट क्यों नहीं करना चाह रहा? देखिए दोस्तों डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा था जब वो रशिया गए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वी कैन मीडिएट ओनली इफ, केवल और केवल हम तब मीडिएट करेंगे जब दोनों साइड्स कहें मीडिएट कीजिए। चाइना और तुर्की की तरह नहीं, हाँ हम करेंगे मीडिएट, हमको करवाओ हमको करवाओ। इंडिया ने साफ साफ कहा ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे और एक बात, रशिया ने इस वक्त तक नहीं कहा है कि उनको मीडिएटर की आवश्यकता है, वो खुद सक्षम है। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर में हम कहते हैं किसी मीडिएशन की, या इंडिया पाकिस्तान इशू में किसी मीडिएशन की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही रशिया भी कह रहा है इस वक्त उसे किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे? जियोपॉलिटिकली भी अगर आप देखें तो हमारे पास कोई लीवर्स नहीं है सच।
कि वेस्ट को हम कहें कि चलो ये मीडिएशन के लिए हमने एक कॉमन पॉइंट ड्रॉ कर लिया, रशिया के लिए भी, यूक्रेन के लिए भी। और यूक्रेन तो क्या है, वेस्टर्न प्रॉक्सी है। तो हमारे पास ऐसा कोई लीवर नहीं है कि हम बोल दें कि ये कॉमन पॉइंट है, तुमको तो ये मानना ही पड़ेगा। वेस्ट को बोल दें वैसे ये कॉमन पॉइंट है, रशिया को भी ये मानना पड़ेगा। अगर इतना जियोपॉलिटिकल हेफ्ट होगा तो ही आप प्रॉपर मीडिएशन कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा जियोपॉलिटिकल लीवर ना तो वेस्ट के ऊपर है ना ही रशिया के ऊपर है। मैं यूक्रेन शब्द क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि यूक्रेन क्या है, एक प्रॉक्सी है, वेस्ट के बिहाफ पे वो लड़ रहा है, रशिया को कमजोर कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ना इंडिया को जो मीडिएशन के लिए पुश करना एक वेस्टर्न प्लॉय है, आपको समझना होगा। देखिए चाहते ना इंडिया एक पैसिव पार्टी बन जाए इस वॉर में। इसके बाद क्या होगा, एक बार पहले बोलेंगे आप मीडिएटर बन गए, फिर एक कॉमन पॉइंट बनवा देंगे, फिर कॉमन पॉइंट कहेंगे देखो देखो रशिया तो नहीं मान रहा इन कॉमन पॉइंट्स को, चलो तुम इस पे सैंक्शन लगा दो, इससे तेल खरीदना बंद कर दो, इसको सामान एक्सपोर्ट करना बंद कर दो, ये सारी चीजें कर दो। दोस्तों यहाँ पे समस्या क्या होगी ना कि हम मीडिएटर बन के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, अपने लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर को एंटागोनाइज कर देंगे, अपने मोस्ट क्रेडिबल यूएनएससी में जो हमारा कहीं ना कहीं हमारे लिए जो कि वीटो पावर का इस्तेमाल करता है हम उसको भी अपने से दूर कर देंगे। बाकी वेस्ट खुद कहता है इंडिया तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है यूक्रेन वॉर का, जेम्स टाउन फाउंडेशन का कहना है, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया तो प्रॉफिट करता है यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रह के। आप खुद कह रहे हैं ना हम तो प्रॉफिट करते हैं, तो हमारी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार दें। आप वॉर कर रहे हैं, इस वजह से रशियन ऑयल हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसी महीने की बात है, जुलाई का न्यूज़ आया, जुलाई में जो डेटा अब जाके सामने आया है उसके अनुसार हमने $2.8 बिलियन का तेल रशिया से बस जुलाई महीने में इंपोर्ट किया है, और ये हैवी डिस्काउंट में हमको मिला है। वैसे ही रुपीज़ में हम पेमेंट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके सिवा रशिया के पास रुपीज़ जमा होता है तो हमारी इकॉनमी में उसे इन्वेस्ट भी करता है इक्विटीज़ वगैरह में, तो हमारे लिए तो फ़ायदा है। दूसरी बात यह है ना, चाइना और पाकिस्तान बस मौके की तलाश में है कि हम कब रशिया को अनकंफर्टेबल कर दें और वो मजबूर हो जाए, हमसे रिश्ते में खटास आए तो चाइना पाकिस्तान उस वैक्यूम को फिल कर दें। हम क्यों करें ऐसा, क्यों अपने मोस्ट क्रेडिबल पार्टनर को हम उसको अनकंफर्टेबल करें। तीसरी बात क्या है, रशिया तो हमें मार्केट भी दे रहा है, जैसे ये वेस्टर्न प्लेयर्स रशियन मार्केट छोड़ के गए हैं, इंडिया वहां पे राइस, टी, कॉफी एक्सपोर्ट कर रहा है, सिरामिक एक्सपोर्ट कर रहा है, केमिकल्स कर रहा है, फार्मास्यूटिकल्स भी करने लग गया है। इतना ही नहीं, गाड़ियों की भी डिमांड आने वाली है, तो बड़ा मार्केट हमारे लिए खुल रहा है। तो यूरोप को ना वही समस्या है, उनको लगता है कि उनका प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम है। ऐसा तो है नहीं ना, उनकी समस्या है, हमारी समस्या थोड़े ही है। बाकी हमारी समस्या वो कह देंगे ना ये तो तुम्हारी समस्या, तुम देख लो। तो आज भी वो उसी माइंडसेट में जी रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया को इसमें खींचना चाह रहे हैं। बाकी इंडिया यहाँ पे खास मध्यस्थता करता हुआ तो मना कर ही दिया है, मैसेजेस भी क्या ही यहाँ पर होंगे। एक बात जरा समझिए, टाइमिंग देखिए इस वॉर का कैसा है। देखिए अब रशिया एकमात्र इन्वेडर नहीं है, यहाँ यूक्रेन भी अब एक इन्वेडर बन चुका है, वो भी रशियन टेरिटरीज में घुस चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्स्क रीजन में सुत्जा शहर है, उसके पास में यूक्रेन भी अपने नेटो वेपन्स का प्रदर्शन करते हुए एंटर कर चुका है। अब एक बात जरा समझिए, जब भी आप कहते हैं मीडिएशन हो, नेगोशिएशन हो, तो वॉर में टाइमिंग भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ऐसा टाइमिंग है कि कोई भी पीछे नहीं हटने वाला। हाँ, 2022 में एक समय आया था जब रशिया ने कीव को सराउंड कर लिया था, जेलेंस्की ने हथियार गिरा दिए थे और जेलेंस्की ने कह दिया था कि ठीक है, हमारे पैलेस को, प्रेसिडेंशियल पैलेस को आप कब्जा मत करो, हम यहाँ पे वेपन्स गिराते हैं और सीज फायर साइन करेंगे। ये एग्रीमेंट हो चुका था, ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद तुरंत बोरिस जॉनसन दौड़े दौड़े गए थे जेलेंस्की के पास, बोला ये सब नहीं करना है, तुमको तो लड़ाई करते रहनी है। और फिर पूरा का पूरा जो वेस्टर्न, अगर आप देखें तो उनका जो ग्रुपिंग है वो जेलेंस्की के साथ कहा कि अभी तुम्हें और लड़ना है, और उनके बिहाफ पे वो और लड़ता रहा। तो वो एक वक्त ऐसा था कि कीव में जब वो सराउंड हो चुके थे, तब हाँ एक मीडिएटर जाएगा तो हो सकता है कि चलो एक पीसफुल एग्जिट का रास्ता निकलवा दे, है ना, रशिया का और यूक्रेन का दोनों का एक पीसफुल एग्जिट हो जाए। लेकिन इस वक्त तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इस वक्त तो ईगो पे आया हुआ है रशिया का, आपने टेरिटरी इन्वेड किया है। बाकी यूक्रेन की जो टेरिटरी की डिमांड है कि रशिया खाली करे,
वो करने नहीं वाला। यूक्रेन की जो ईस्टर्न टेरिटरीज आप यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वो भी होने नहीं वाला। तो इस वक्त तो कुछ ऐसा कारण ही नहीं है कि पीसफुल एग्जिट का कोई ग्राउंड भी हो, तो इंडिया इसमें क्या ही मीडिएशन करेगा, ये बात इंडिया अच्छे से समझता है। बाकी वेस्ट साजिश करता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मत भूलें 23,999 में आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लाए हैं। कंप्लीट जीएससी सेट टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, पावर पॉइंट के साथ लेक्चर्स मिलते हैं, मेन टेस्ट सीरीज वैल्यूएशन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, ये सब आपको मिल रहा है बड़ी अफोर्डेबल प्राइस 23,999 रुपए पे। ये तब होगा जब आप कोड लगाएंगे। कोड लगाइएगा KC10, तो ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स आ रहा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम होलिस्टिक तरीके से कवर करेंगे अक्रॉस सब्जेक्ट्स, क्या इकोनॉमी, क्या पॉलिटी, क्या हिस्ट्री, क्या साइंस एंड टेक, जो भी करंट अफेयर्स है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ भी, सब कुछ यहाँ कवर होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे 1,999। ये और हमने कम कर दिया है, जाके अनअकैडमी स्टोर पे देखें और इसका हिस्सा बन जाए। बाकी दोस्तों, अगर आपकी प्लस आइकनिक सब्सक्रिप्शन है तो आपके लिए फ्री है। बाकी बहुत सारे बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, आप देख सकते हैं। इंग्लिश बैच है, वैसे ही इंग्लिश बैच है, हिंदी बैच है, ये सब बैचेस आपको मिल रहे हैं। और आपको और डिस्काउंट के लिए हमने अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है 25 अगस्त को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे, ज़रूर जुड़े। 90% तक स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। इसके सिवा ऑप्शनल बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, मेक श्योर आप इनका हिस्सा बन रहे हैं। यूज द कोड KC10।